हठ योग सामान्यतः समझा जाता है हठ का मतलब जिद, आग्रह, दुराग्रह, जोर जबरदस्ती, ताकत लगाना। नहीं, वैसा अर्थ नहीं है। हम और ठम जो कि बाएं नाक और दाएं नाक से चलने वाली श्वास के प्रतीक अक्षर हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म है हठ। सांसों का योग, हम इसको प्राण योग भी कह सकते हैं। क्योंकि हठ योग के बारे में बहुत जानकारी पुस्तकों में उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो मैं उन बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दूंगा जो आप स्वयं ही कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु जो अक्सर छूट जाता है और जिसकी चर्चा नहीं होती, हम उसकी चर्चा करेंगे। साधना का मुख्य बिंदु है साक्षी भाव। अगर हम आती जाती श्वास के साक्षी बने, तब वास्तव में वह प्राण योग हुआ, प्राणायाम हुआ पतंजलि के अर्थों में। अगर साक्षी भाव उसमें नहीं है तो केवल फेफड़ों की एक्सरसाइज हुई। अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए शायद बेहतर हो। वो भी पहले होता था, आजकल के जमाने में पक्का नहीं। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, अगर आप ज्यादा गति से सांस लोगे तो ज्यादा जहर भीतर जाएगा। हो सकता है उम्र आपकी घट जाए। 80 साल में जितना जहर भी तल लेना था आपने 40 ही साल में ले लिया, तो 45 में हार्ट अटैक हो जाएगा। किसी जमाने में ज्यादा नैसर्गिक दुनिया थी, शुद्ध हवा थी, शुद्ध जल था, शुद्ध भोजन था। अब हम जिस प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं, हमारे भोजन में जहर है, हवाओं में जहर है, पानी में जहर है, हमारा उठना बैठना सब कुछ बिल्कुल कृत्रिम और प्रकृति से बहुत दूर हो गया। इसलिए क्रमशः समय लेने वाले योग की पकड़ कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है और वैसा वातावरण भी नहीं रहा जिसमें वो काम करते थे। इस बात के प्रति भी सजग रहिएगा। कहीं अवसर मिले खेतों के बीच, बगीचों में, कहीं पर्वतीय स्थल पर कि सागर के किनारे जहाँ शुद्ध हवा अधिक है, वहाँ हम प्राणायाम करेंगे तो फायदा होगा, अन्यथा उल्टा भी हो सकता है। प्राण योग की जगह प्राण लेवा योग हो जाएगा। मुख्य बिंदु है क्या हम अपनी सांसों के साक्षी बन रहे हैं। फिर प्राणायाम के 4 प्रकार पतंजलि ने कहे, पूरक, रेचक, कुंभक और सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। पूरक अर्थात भीतर जाती सांस, उसके प्रति होश साधें। रेचक अर्थात विसर्जित होती बाहर जाती हुई सांस के प्रति होश साधें। कुंभक यानी सांस का रुकना। फिर इसके 2 रूप हो गए, अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक, भीतर अथवा बाहर सांस को रोकना। इन 3 की चर्चा तो अधिकांश हठ योगी करते हैं, सिखाते हैं। चौथा जो है सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम, पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में कहा, अक्सर यह बिल्कुल चर्चा के बाहर रह जाता है। बाकी के 3 स्थूल हैं, ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, दूसरे को भी पता चलता है कि हाँ ये योगी महाराज कुछ कर रहे हैं, विशेष प्रकार की सांस ले रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कि भस्त्रिका कर रहे हैं, कि कपालभाति कर रहे हैं। सूक्ष्म आंतरिक उसके नाम से ही स्पष्ट है, वह सूक्ष्म है, बाहर से पता नहीं चलेगा, वह स्थूल नहीं है। और आंतरिक है, बाहर से किसी को पता ना चलेगा। और यही असली प्राणायाम है। बाकी के 3 को हम समझ सकते हैं, भूमिका बनाने के लिए ठीक हैं, ऊर्जा जगाने के लिए ठीक हैं। थोड़ा सा प्राणायाम अर्थात प्राणों का विस्तार, ऊर्जा का जागरण, हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएं, उस काम में वो आ जाएंगे। और फिर हमें जल्दी से चौथे प्राणायाम पर आ जाना चाहिए, जो कि मुख्य बिंदु है प्राणायाम का। अपने अपने भीतर
सहज स्वाभाविक सांस जो चल रही है उसके प्रति होश रखें। भगवान बुद्ध का जब समय आया उसके पहले हठ योगियों ने इतने प्रकार के क्रियाकलाप शुरू कर दिए थे, भांति भांति के गोरख धंधे, बस उसमें सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम भर में सिंह था। उन सबको देखकर ही बुद्ध ने कहा इन सब की कोई जरूरत नहीं है, एक सरल सी विधि अनापान सती योग, आती जाती श्वास के प्रति जागृति, इतनी सी बात। पान और अपान पाली भाषा में आती और जाती सांस के नाम हैं। भगवान बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी मुख्य रूप से नेपाल और उससे जुड़ा हुआ भारत का कुछ हिस्सा था, बिहार का। वो नेपाली भाषा बोलते थे। उस समय की नेपाली भाषी को अब हम पाली भाषा कहने लगे हैं। तो प्राण की जगह पान शब्द था लोक भाषा में, तो पान और अपान दोनों को मिलाकर अनापान संधि हो गई। और सती का मतलब स्मृति, उसकी याद रखना, उसका होश रखना। प्राचीन जमाने में स्मृति का अर्थ याददाश्त नहीं था जैसा कि आज है। तो इस फर्क को याद रखिएगा। कई बार हम पुरानी शब्दावली को समझ नहीं पाते क्योंकि हम आज की भाषा में जो अर्थ हो गया है हम समझते हैं वो, जबकि 2-2,500 साल पहले कुछ अलग मीनिंग था। शब्दों के अर्थ बदलते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए मृग, हम कहते हैं हिरण को, जबकि पुरानी भाषा में मृग का मतलब सभी जानवर हैं। पशु शब्द का पर्यायवाची है मृग। सिर्फ हिरण तक सीमित नहीं था, लेकिन आज की भाषा में हम हिरण को कहते हैं मृग। तो कालांतर में शब्दों के भाव और अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्मृति शब्द का अर्थ था किसी चीज का स्मरण रखना, होश रखना। आज की भाषा में हम उसको जागृति कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आती जाती श्वासों के प्रति जागृति, अनापान सती योग, ये भाव है। विपस्सना के कई प्रकार भगवान बुद्ध ने कहे थे, जिसको हम अलग अलग प्रकार के योग कह रहे हैं ना। भगवान बुद्ध ने इनको विपस्सना के अंतर्गत रखा था। विपस्सना का अर्थ था पलट कर देखना, अर्थात दृष्टा होना। पलट कर क्या देखना? स्वयं को देखना। नॉर्मली हम बाहर संसार की तरफ उन्मुख हैं, अगर हम अंतर्मुखी हो गए तो पलट कर स्वयं को देख रहे हैं, उसका नाम विपस्सना। तो विपस्सना कई प्रकार से हो सकती थी। चक्रमण ध्यान करते हुए, जिसको हमने कर्मयोग कहा, वो चक्रमण विपस्सना हो गई। इंद्रियों की संवेदनशीलता पर बहुत जोर दिया गया। सांस के प्रति, उसका नाम अनापान सती योग, वो भी विपस्सना का तीसरा प्रकार हो गया। भाव सती योग, जिसको हम भक्ति योग कह सकते हैं। विचार सती योग, ये पाली भाषा के नाम थे। कर्म सती योग। धीरे धीरे अन्य विपस्सना के रूप तो फीके पड़ गए। अनापान सती योग इतना ज्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि वह सबसे ज्यादा सरल था, स्वाभाविक था, हम कभी भी कर सकते हैं, अलग से कोई समय की जरूरत भी नहीं है, हमारे दैनिक क्रियाकलापों में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। धीरे 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 अनापान सती योग और विपस्सना शब्द पर्यायवाची हो गए। आज जब हम कहते हैं विपस्सना तो हमारा तात्पर्य होता है अनापान सती योग, पर उस जमाने में दोनों का भिन्न अर्थ था। विपस्सना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम शब्द था जिसमें सभी प्रकार की साधनाएं, जिसमें दृष्टा भाव आ रहा है, वो समाहित थी। उसमें से अनापान सती योग एक था, लेकिन इसकी सरलता और सुगमता की वजह से धीरे धीरे यह खूब प्रचलित हो गया, अन्य धीरे धीरे छूट गए। समय के अनुसार जरूरतें भी बदल जाती हैं। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था,
अब जंगल में कहीं रह रहे हैं, वहाँ से गांव जाना है 20 मील दूर है, और एक ही गांव में सबको नहीं जाना है, अलग अलग जाना है। बुद्ध कहते थे कि गृहस्थों के ऊपर बोझ न पड़े तुम्हारा भीख मांगना, तो दूर दूर फैल के जाओ। तो पूरा दिन तो उसी में निकल जाता था। 3-4 घंटे में कहीं पहुंचे जहां भिक्षा मिल सकती है, फिर 3-4 घंटे में लौटे, फिर थके मांदे जब ध्यान करने बैठे तो नींद आने लगी। तो भिक्षु बार बार कहते थे भगवान कुछ और विधि बताइए। तो बुद्ध ने कहा तुम ऐसा करो, इतना चल ही रहे हो तो चलने को ध्यान बना लो। जैसे बैठकर आनापानसति योग करते हो, सांसों का होश रखते हो, चलते हुए अपने कदमों का होश रखो। एक पैर ऊपर उठ रहा है ध्यान रखो, नीचे गया जमीन से लगा उस स्पर्श को महसूस करो, दूसरा पैर उठ रहा है। इस प्रकार चक्रमण ध्यान का आविष्कार हुआ। आज के युग में जहाँ अधिकांश लोग चलना फिरना कर ही नहीं रहे, अधिकांश समय किसी व्हीकल का उपयोग करते हैं, जिनके पास कार नहीं है वे लोग ही बेकार लोग हैं। उनकी गिनती बहुत कम हो गई है बेकार। एक हम ही होंगे शायद बिरले लोगों में से बेकार जो अभी भी पैदल चलते रहते हैं। तो चक्रमण का उपयोग किया जा सकता है, वही विपस्सना का एक रूप है। हठ योग में आनापानसति योग आता है, और यही वह चौथा प्राणायाम है जिसकी तरफ पतंजलि कह रहे हैं सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। हमें सांस को बदलना नहीं है किसी प्रकार से, जैसी थी वैसी ही रहने दो, चुपचाप दृष्टा भाव से देखो। ओशो ने कहा है आज तक जितने लोग बुद्ध पुरुष हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी गिनती उन लोगों की है जो विपस्सना के माध्यम से परम ज्ञान को पाए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सरल सुगम कुछ हो नहीं सकता। एक आदमी बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, अभी सांस चल रही है, भले ही ऑक्सीजन लगी हो, सांस तो कम से कम चल रही है। श्वास के प्रति होश तो वह भी साध सकता है, छोटा बच्चा भी साध सकता है, स्त्री भी साध सकती है, पुरुष भी साध सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है। किसी प्रकार के ज्ञान की जानकारी की जरूरत नहीं है। गांव का व्यक्ति भी कर सकता है, शहर का व्यक्ति भी कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, कभी भी कर सकता है। ओशो ने रिकमेंड किया है सुबह से लेकर दोपहर तक का समय, दोपहर के पश्चात फिर मत कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होश सध गया फिर वो हमारी नींद में बाधा पहुंचा सकता है। तो रात्रि में तो करना ही नहीं है, दोपहर के बाद का समय इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें खूब सघन होश बन जाता है। नींद में व्यवधान नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी जो प्रकृति है सहज, उसमें कहीं बाधा नहीं पहुंचे। यथासंभव हम प्रकृति के अनुसार जिएं, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। हठ योग के ही और कुछ भिन्न भिन्न रूप दूसरे देशों में प्रचलित हुए हैं, मैं छोटा सा जिक्र उनका भी करना चाहूँगा। जापान में उन्होंने रिवर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम से एक प्रयोग करते हैं, और खासकर जूडो कराटे सीखने वाले। सामान्यतः जब हमारी सांस बाहर जाती है तो पेट पिचकता है, सांस भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है। वे लोग इसका उल्टा करते हैं। उसका लाभ यह है कि वो प्रकृति से भिन्न है, और उसको करने के लिए आपको लगातार होशपूर्ण होना होगा। जैसी होश की कमी हुई, सांस अपनी नेचुरल रिदम में चलने लगेगी। तो उल्टी प्रक्रिया साधने में होश सध जाएगा खूब अच्छा। और चूंकि उनका मुख्य जोर हारा केंद्र पर होता है, जो कि नाभि से लगभग 2-2.5 इंच नीचे है,
तो विशेष रूप से वहां ध्यान केंद्रित हो जाता है। चीन में उसको तांडेन केंद्र कहा गया है, और चीन के संत लाओ त्सु और अन्य ताओवादी संतों ने इस पर बहुत जोर दिया है कि श्वास सामान्य से थोड़ी गहरी चले, और विशेष रूप से तांडेन केंद्र के प्रति हम सजग हों। उसकी पहचान ये है, अगर आप सीधे लेटे हुए हैं शवासन में और दोनों हाथ पेट पर नाभि के निकट रखें, तो आपको पता चलेगा पेट का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है जो आती जाती सांस के संग ऊपर नीचे हो रहा है। वो लगभग नाभि के 2 इंच नीचे समझ लीजिए, एवरेज। वह तांडेन केंद्र है। तो लाओ त्सु का विशेष जोर है कि वहां ध्यान रखा जाए। दूसरा जोर लाओ त्सु का है, जो आनापानसति से भिन्न है और महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि छूटती सांस पर बहुत हल्का सा जोर हो। इतना हल्का कि बाहर से कोई अनुमान ना लगा सके कि आपने कोई खास ढंग से सांस छोड़ रहे हैं, आपको ही पता चले। तो सांस जाने दीजिए भीतर आराम से जैसी जाती है, लेकिन छोड़ते समय एक हल्का सा जोर आपको नाभि के नीचे सिकुड़ाव महसूस होगा। जोर की ताकत नहीं लगानी, बहुत हल्की सी, ताकि आप उस केंद्र के प्रति जागरूक हो जाएं। और इसके अद्भुत परिणाम हैं। उदाहरण के लिए समझो कोई आदमी लोभी, लालची, बड़ा ग्रीडी है, परिग्रही है, धन लोलुप है। अब इसको हम मनोविश्लेषण के द्वारा पता लगाना चाहें तो कितना कठिन काम है। कब ये शुरू हुआ, लोभ कैसे हुआ, और फिर एक जन्म की कहानी नहीं, जन्मों जन्मों का किस्सा है। और पता भी लगा लो कि इतना लोभ लालच कहाँ से आया, तो उससे भी सलूशन तो नहीं मिलता। मान लो कारण भी पता चल जाए कि किसी जन्म में ऐसी घटना घटी थी, किसी जन्म में वैसी घटना घटी थी, इसकी वजह से ऐसी प्रवृत्ति बन गई, पर इससे भी समाधान तो कुछ होता नहीं। वो घटनाएं तो घट चुकी, उनका परिणाम और प्रभाव तो रहेगा। तो हल तो कुछ नहीं होता सालों साल के मनोविश्लेषण से। लाओ त्सु की विधि में जहां बात ही नहीं की गई है अपरिग्रह की और लोभ मुक्त होने की, केवल एक छोटी सी टेक्निक है कि छूटती सांस पे जोर, और आप हैरान हो जाएंगे कैसा चमत्कार हो जाएगा। आपकी जिंदगी से लोभ, लालच और संग्रह की प्रवृत्ति खो जाएगी। भीतर आती सांस हम ले रहे हैं, उसमें लेने का भाव है। छूटती सांस हम दे रहे हैं, वायुमंडल को वापस लौटा रहे हैं, उसमें देने का भाव है। तो हमसे कुछ कहा नहीं गया है इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि छूटती सांस पे हल्का सा जोर देना। आप 3-4 महीने प्रयोग करिए और आप पाएंगे आपका पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया। एक तो छूटती सांस के साथ जो हल्का सा जोर दिया, उससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई, जैसे कि मूलबंध में होती है। मूलबंध में हम जोर की ताकत लगा के कर रहे हैं, इसमें जोर की ताकत नहीं लगा रहे, सूक्ष्म रूप से, लेकिन घटना तो वही घट रही है। छूटती सांस पर जोर, पेट के सिकुड़ाव, ऊर्जा आपकी हृदय केंद्र पर आनी शुरू होगी। और हृदय प्रेम का केंद्र है, शेयरिंग का, साझा करने का, बांटने का केंद्र है, दया, क्षमा और करुणा का केंद्र है। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे धीरे 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 आप लोभ लालच से मुक्त हो गए। उल्टा आपके भीतर शेयरिंग की भावना आ गई, बांटने का भाव आ गया, क्योंकि आप देने वाली सांस पे जोर दे रहे थे। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें संतों ने खोजी हैं, जहां बिना कहे पूरा रूपांतरण व्यक्तित्व का संभव है। मूलबंध में भी संभव है। अब दोनों के प्लस माइनस समझ लीजिए। मूलबंध हम करेंगे तो बहुत इंटेंसिटी और त्वरा के संग करेंगे, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट करेंगे। तांडेन उतनी त्वरा से नहीं है, हल्का हल्का है, लेकिन हम बहुत हजारों बार दिन भर में कर सकते हैं। जब याद आ गई तभी 5-10 सांस उस विधि से छोड़ दी।
कुल मिला के हम पाएंगे तांडेन ज्यादा इफेक्टिव हो गया, क्योंकि 24 घंटे में फैल गया वो। और होशियारी बरतनी है तो चलो सुबह 10 मिनट मूल बंद कर लिया और दिन भर तांडेन का प्रयोग किया, दोनों को जोड़ लो। तो हठ योग के ये सूक्ष्म पहलू मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अन्य बातें आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं।